प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लास्ट टाइम हमारा पहला वाक शुरू हुआ, भगवतीता ली है सबने साथ में। यस माताजी। हाँ, आप भगवतीता रखा करो, हर बार बताने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक है ये पुनर्जन्म, जो प्रभुपाद का लिखा हुआ किताब है पुनर्जन्म, उसमें से लिया गया है। प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि दो बालक एक ही दिन के एक, सबके वीडियो ऑन है प्लीज। आप जिसके भी वीडियो ऑन नहीं ना वो लोग वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू। अच्छा, ये किताब पता है ना सबको, प्रभुपाद ने लिखी हुई पुनर्जन्म पुनरागमन। यस माताजी। उसमें से ये टॉपिक लिया गया है। प्रभुपाद बताते कि दो बालक एक ही दिन एक ही समय में जन्म लेते हैं। पहले के माता पिता संपन्न और शिक्षित है और उन्होंने वर्षों तक अपनी पहली संतान के लिए चिंता के साथ प्रतीक्षा की है। उनकी संतान एक लड़का है, बुद्धिमान, स्वस्थ और मनोहर, और वो इसका भविष्य अनेक संभावनाओं से पूर्ण है। निश्चित ही उसकी भाग्य लक्ष्मी उस पर प्रसन्न है। और दूसरा बालक भिन्न ही प्रकार के जगत में प्रवेश करता है। वह ऐसी माता से पैदा होता है जो गर्भ की अवधि में ही त्याग दी गई थी। गरीबी में अपने बीमार नवजात के पालन के लिए उसे किसी उत्साह का अनुभव नहीं होता। आगे का जीवन कठिनाइयों और कठोरताओं से परिपूर्ण है और इनसे उभरना आसान नहीं है। संसार की इस प्रकार की विषमताओं से भरपूर है। नितांत असमानताएं जिनसे बहुधा प्रश्न उठ खड़े होते कि विधाता इस प्रकार अन्याय कैसे कर सकता है। जॉर्ज और मेरी का पुत्र अंधा कैसे पैदा हो गया। ये तो भले लोग हैं, भगवान कितना हृदयहीन क्यों है। तो हम एक पैराग्राफ लेंगे, उसके ऊपर देखेंगे। प्रभुपाद यह बताते हैं कि यहाँ एक एग्जाम्पल देते कि दो बालक एक ही समय में पैदा होते हैं। एक गरीब के घर में पैदा होता है और एक पैसे वाले के रिच परिवार में जन्म लेता है। तो ऐसे क्यों होता है, बता सकता है? होता है ऐसे? हरि बोल। जी माता जी, जी माता जी। हाँ बोलो माते। हरे कृष्णा। माता जी और एक बार थोड़ा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए क्योंकि नेट प्रॉब्लम होगी। ओके। ये प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि एक लड़का एक रिच परिवार में जन्म लेता है और एक गरीब परिवार में जन्म लेता है। तो ऐसा क्यों होता है? माता जी वो पूर्वार्ध कर्म जो है उसी हम हिसाब से देखते हैं ना उनको आजकल के जीवन में, आप देखो हर किसी का, कोई गरीब है, कोई पैसे वाला है, कोई कोई मतलब मीडियम दर्जे के है। तो ये प्रभुपाद लिखते कि ये असमानता है। मतलब चाहिए तो हर कोई पैसे वाला चाहिए या तो गरीब चाहिए, लेकिन ऐसे क्यों है? कोई गरीब होता है, कोई पैसे वाला होता है। यस प्रभु, प्राण जीवन प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। माता जी अपने प्रारब्ध के हिसाब से वो जन्म लेता है। ओके, तो आप मतलब आप लोगों को कोई कंप्लेंट नहीं है भगवान से? नहीं, अपने किया हुआ ना माता जी, हमने जो कर्म किया वो कर्म का हमारे को तो भुगतना है ना, भगवान को कंप्लेंट करने हैं। हमने हाँ तो फ्री विल दिया आप, ना भगवान ने। यस आपको कंप्लेंट, लेकिन बाकी लोगों को कंप्लेंट है कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। किसी को कंप्लेंट नहीं भगवान के प्रति, सब एग्री है कि मेरे कर्म है और मेरा प्रारब्ध में भुगत रही हूँ। फिर भी हम रोते क्यों है? फिर भी हम रोते हैं, हम कोसते हैं कि देखो मुझे ये दुख आया है। नो, हम लोग माता जी मिलती है तो तुरंत एक दूसरे को बताना शुरू कर देते हैं, मुझे ये तकलीफ हो रही है, मेरे घर में ऐसे चल रहा है, मेरा ऐसा चल रहा है, मेरा पति ऐसे कर रहा है, मेरी सास ऐसी है, बोलते हैं ना हम लोग। होता है ना माता ऐसे? जी वो हमारा अज्ञानता है माता जी। अविद्या की, हाँ, अज्ञानता अविद्या के कारण से। हाँ तो माता जी हम लोग शरीर का चेतना में रहते हैं, इसीलिए बिना चेतना में रहते तो ये सब नहीं सोचते। यस तो हमको इससे निकलना है। तो प्रभुपाद यही बताते हैं, हमारे पिछले जो कर्म है, बहुत सारे पुण्य हम करेंगे, बहुत सारा दान देंगे, तो हमें अगले जन्म में हम किसी पैसे वाले के घर में आएंगे। लेकिन कृष्णा यह बताता है कि आप अगर कृष्ण भावनामृत में थोड़ी सी भी प्रगति कर, आगे देखेंगे हम लोग, तो फिर भी
एक असफल योगी, अगर वो योगी भी होगा, योग कर रहा है और वो सफल नहीं हुआ, फिर भी उसको एक अच्छे परिवार में, रिच परिवार में कृष्णा जन्म देते, भगवान जन्म देते उसको। तो ये दोनों चीजें हैं। देखो, एक तो जैसा हम एग्जाम्पल देंगे अंबानी, क्योंकि अंबानी रिच परिवार है, बाकी लोगों का तो मुझे पता नहीं, तो उनके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया तो वो इतने खुश होंगे, तो वो हर जगह, मतलब जहां जहां वो बोल सकते वहां सब जगह वो पेड़े बांटेंगे, जो भी जैसा भी खर्च करेंगे, मंदिर में दान देंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कृष्णा का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मथुरा। सोरो में? नहीं माता जी मथुरा में। मथुरा मथुरा में में। माता जी। हाँ, तो मथुरा में जन्म हुआ। उस वक्त नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा के पास तो कुछ नहीं था उस वक्त, सब, क्योंकि वो जेल में बंद थे। तो नंद बाबा ने अपने मन से बहुत सारी गाय दान दी। उन्होंने मुझे अभी आंकड़ा पता नहीं कितने दिए, लेकिन उन्होंने जितनी गाय दान दी, मन में ये सब किया था। उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन्होंने सही में वो सारा दान किया था। तो एक पैसे वाला आदमी और एक कम पैसे वाला आदमी, यहाँ दो बातें प्रभुपाद बताते हैं कि एक ऐसा है कि जिनको पता है कि मेरी संतान को आगे चल के मुझे क्या बनाना है, उसको उसके लिए क्या क्या करना है। जैसे कोई जन्म लेता है उसी दिन कुछ कुछ लोग बैंक में उसका खाता खोल देते हैं और उसके नाम पे पैसे डाल देते हैं। ये हुआ पैसे वाले लोग। लेकिन जो गरीब लोग है, जो जो ऐसे कि अभी एक उसके पास तो अभी जाने के लिए प्रभुपाद यह बताते हैं कि एक ऐसी माता कि जिसने उसको त्याग दिया, उसके पति ने उसको, उसके पेट में बच्चा है, उसके पास थोड़ा सा भी धन नहीं है और उसको उत्साह भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसी बच्चे को जन्म दूंगी तो मुझे देने के लिए इसको कुछ भी नहीं है, और आगे का जीवन उसको पता है कि मेरे पास पैसा नहीं, तो कठिनाइयां कठिनाइयां हैं। तो प्रभुपाद यहाँ एक एग्जाम्पल देते, जॉर्ज और मेरी का पुत्र। मुझे इसके बारे में सही में मुझे पता नहीं है, जॉर्ज और मेरी के बारे में, और उनका पुत्र अंधा है, ये भी मुझे मैंने ये बहुत बार ये टॉपिक लिया हुआ है, लेकिन आज तक मुझे उनके बारे में पता नहीं चला। किसी को पता है? जॉर्ज और मेरी, मुझे पता है ये क्रिश्चियन थे और ये मेरी क्रिसमस उनकी वजह से मनाई जाती है, लेकिन उनका पुत्र क्यों अंधा हुआ इसके बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं एक एग्जांपल दूसरा देती हूँ जो हो चुका है। जैसे यहाँ पे असमानताएं बताते कि क्यों होता है ऐसे, तो भगवान इतना हृदयहीन है, ऐसे लोग बोलते हैं, क्यों क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है, क्या भगवान को दिखता नहीं है, मुझे इतने कष्ट हो रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है, हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। अभी यहाँ पे भक्ति चारू महाराज के एक शिष्य थे, उनके घर में एक लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य गए, और ये लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य ने ये घटना बताई मुझे। वो उनके घर पे थे, भक्ति चारू महाराज के घर में उस वक्त थे। तो वो जब उनके घर में थे, पूरी रात वहां पे थे, तो जब सुबह उठे, रात को वहीं पे थे, लोकनाथ स्वामी, वापिस सुनो, लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य भक्ति चारू महाराज के शिष्य के घर में थे, और रात में दोनों ये साथ में थे, और ये लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य उनके घर पे ही पूरी रात रुके। तो जो ये जब रात को सो गए, सुबह उठे ये नींद से, तो जो भक्ति चारू महाराज के शिष्य जिनके घर में वो रुके थे, उन्होंने वो प्रभु को बताया, लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य को, कि रात को मेरे सपने में मेरे पिताजी आए और मेरे पिताजी ने मुझे बोला कि मैं ऐसे ऐसे घर में कुत्ता बना हूं, कुत्ता बन के मैं बैठा हूं, मैंने उनसे पैसे लिए थे 5 लाख और मैंने उनको दिए नहीं, तो उसी कर्म के कारण मुझे कुत्ता बनना पड़ा। तो ये सरप्राइज हो गया। उन्होंने फिर वो लोकनाथ स्वामी महाराज के शिष्य को बताया कि देखो मुझे ऐसे ऐसे सपना आया, एक कुत्ता आके मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और ऐसे ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ है, मैं कुत्ते के रूप में, और मैं इसके घर में, जिसके घर में मैं कुत्ता बन के बैठा हूँ, उसी से मैंने 5 लाख लिए थे और मैंने 5 लाख उसको वापिस नहीं दिए है, और अभी मैं कुत्ता उनके घर में हूँ। तो उन्होंने जब बताया तो इन्होंने बोला कि चलो देखते हैं सच है क्या, और वो गए उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने बताया था, और गए तो सच में वहां पे कुत्ता था, वो बैठा था उनके इसमें जहाँ पे भी जगह होगी वहां पे। और वो फिर उनके घर के अंदर गए, और ये जो कुत्ता है, जो बाप थे उनके पुत्र ने, मतलब भक्ति चारू महाराज उनके शिष्य ने उस आदमी को पूछा कि क्या मेरे पापा ने आपसे कुछ रुपए लिए थे? तो बोलता हाँ, आपके पापा ने मुझसे 5 लाख लिए थे, लेकिन देने के पहले ही उनका देहांत हो गया। तो ये समझ गए कि ये कुत्ता, मतलब ये जो बोल रहा था मेरे सपने में आके, तो सच में ये मेरा पिता है। तो वो फिर घर पे गए, अभी कुत्ते से तो बात नहीं कर सकते थे और ना ही उन्होंने उनको बताया कि ये मेरे पिता है ऐसे।
वो घर पे गए, उन्होंने 5 लाख लाए, 5 लाख लाके उस आदमी को उन्होंने दिए, और जैसे उस आदमी के हाथ में पैसे गए, कुत्ता ने यहाँ पे अपना प्राण छोड़ दिया, इमीडिएटली अपना प्राण छोड़ दिया। मतलब उसके पिता ने उसको मुक्त किया। तो कहने की बात यह है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया। बहुत सारे लोग भगवान को दोष देते हैं, बहुत, मतलब आधी से ऊपर ज्यादा दुनिया, मैं तो बोलती हूँ 90% लोग भगवान को दोष देते हैं कि ये सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं इतनी अच्छी हूँ और मैं इतना अच्छा हूँ, फिर भी ये सब हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी मैंने ये लाइव एग्जांपल दिया आपको, ये हो चुका है, और ये अभी ज्यादा दिन नहीं, मेरे करीब करीब 1 साल भी नहीं होगा इस बात को। और वो प्रभु उन्होंने ये एक पोस्ट बनाया, और पोस्ट के अंदर उन्होंने ये सारी बातें लिखी, और नीचे अपना नाम भी लिखा, धनुर्धर है उनका नाम, धनुर्धर राम करके। मुझे अगर मिलती हो पोस्ट तो मैं ग्रुप में डालूंगी, आप पढ़ लेना उस वक्त। तो हमें ये हम इतना सोचते नहीं है। तो हमारे बहुत सारे पूर्व जन्म के कर्म है कि हमने पता नहीं हमने क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया, हमने किसका दिल दुखाया है, किसका अच्छा किया, हमें कुछ भी पता नहीं। और आज भी हम यही कर रहे हैं। हमें पता है कि हम किसी का दिल दुखाएंगे, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलेंगे, किसी कुछ निंदा करेंगे, इसका फल हमको मिलने वाला है, फिर भी हम करते हैं। करते नहीं करते आप मुझे बोलो, मेरे से तो होता है इसलिए मैं बोल रही हूँ। मुझे पता होने के बाद भी कुछ गलतियां मैं भी करती हूँ, यस माता जी। यस माता जी करते हैं। क्योंकि सब लोग हम, करते हैं। और हर कुछ हमने जो बोया है वही हम पाएंगे। करेला का बीज अगर हम बोएंगे तो हमको करेला मिलेगा, अगर आम का बीज बोएंगे तो हमको आम मिलेगा। तो हम ऐसे अनगिनत कर्म कर चुके हैं, तो हर हर क्षण हमारे कर्म हमारे सामने आते हैं। तो अगर हमारे सामने कोई ऐसा भी आदमी आए तो उसने हमको बड़ा बुला कह दिया, तो हमको मन में यही सोचना है कि शायद अभी पिछले जन्म में मैंने इसको कुछ बोला था और ये कर्म मेरे अभी कट गए, तो हमें बुरा नहीं लगेगा। देखो हम आसानी से इससे निकल जाएंगे। और निंदा निंदा करने के लिए बिल्कुल शास्त्र मना करते हैं कि निंदा नहीं करना है, क्योंकि निंदा करने से ही हम, और ऐसे बताया जाता है कि हम जिसकी निंदा कर रहे उस वक्त उसके जो भी कर्म चल रहे वो हमारे ऊपर आ जाते हैं सारे। हम जिसकी भी निंदा करेंगे तो उसके कर्म, हम जिस उस वक्त उसकी बातें करेंगे, उस वक्त हमारे अच्छे कर्म उसके उसके उस पे चले जाएंगे और उसके बुरे कर्म हमें लग जाएंगे, इसलिए हम कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अभी ये करके देखो ऐसे होता है। और ज्यादातर माता जी लोग ज्यादा भावुक होती है, प्रभु लोगों में इतना नहीं होता है। 100 प्रभु लोग एक साथ आराम से रह सकते हैं, लेकिन 100 माता जी एक साथ आ गई ना तो झगड़ा ही झगड़ा होगा। क्योंकि मैंने देखा है ऐसे रूम से, मतलब हम अगर साथ में किसी यात्रा के लिए भी गएंगे तो प्रभु लोगों में अच्छी जम जाती है, लेकिन माता जी लोग, मुझे बाथरूम ही नहीं दिया, वो जल्दी ही चली गई, ये खाली ही नहीं किया, मुझे जगह नहीं दी, मैंने पहले संभाल के रखी थी ये जगह, मतलब बहुत कुछ होता है। लेकिन देखो फिर भी कृष्णा है ना माता जी लोगों के ऊपर ज्यादा प्रसन्न है। कृष्णा इतना हमारी गलती के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता है, क्योंकि कृष्ण को पता है उसने स्त्री को ऐसे बनाया है। लेकिन हम फिर भी आत्मा है, हमको इससे बाहर निकलना है। और हमारे लिए एक अच्छा है कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लास्ट टाइम, कि हमको स्त्री जन्म मिला है। तो स्त्री होने के नाते, और एक 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 माता जी लोग ना मन से सोचती है और प्रभु लोग बुद्धि से सोचते हैं, इसलिए वो ज्यादा दुख नहीं पाते, लेकिन माता जी लोग ज्यादा दुख पाती है। क्योंकि मन, हम हमारी मन की सुनते हैं, और जिस दिन हम बुद्धि की सुनना शुरू करेंगे तो हमें भी इतने तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ये कृष्णा भावनामृत में ये भी नहीं है कि हमको हमारा हृदय हार्ड करना है, एक पत्थर जैसा करना है, वो सॉफ्ट होना चाहिए। और आप अपनी परीक्षा खुद ले सकते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो, कि आपका हृदय एक कठोर हो रहा है पत्थर जैसा, या आपका हृदय एक बटर जैसा नरम हो रहा है। हम अपनी परीक्षा खुद कर सकते। कभी कभी होता है, देखो ऐसे लगता है कि पता नहीं इतना मेरा चिड़चिड़ हो रही है, ज्यादा गुस्सा मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। कभी कभी हम महसूस करते हैं ऐसा कि क्यों मुझे ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तो ये परीक्षा कभी कभी कृष्णा लेते हैं, और हमें फिर इससे निकलना है। हम निकलेंगे, हम सब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हुए हैं, हमें यह मौका मिला है 84 लाख क्यों नहीं घूम के। अगर हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे तो पता नहीं फिर अगला जन्म, जैसे अभी देखा आपने वो कुत्ते के जन्म में आ गए वो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरे अभी तो मैं दूसरे घर में हूँ, मैं जिस घर में रहती थी, सुबह बराबर 5 बजे आजान होती थी मुसलमान लोगों की, और जैसे आजान शुरू होती थी 6-7 कुत्ते आजान के वक्त बराबर अपना मुंह ऊपर करके बराबर चिल्लाते थे सारे के सारे। मंगला आरती के मेरे प्रभु मुझे बोलते थे कि मैं जब भी मंगला आरती जाता हूँ मैं इनको देखता हूँ,
बराबर नमाज के वक्त ये सारे इकट्ठा होते हैं और एक साथ सब चिल्लाते हैं। मुझे भी आश्चर्य हुआ, फिर मैंने खुद देखा। मैं बोला देखो आज ये सारे मुसलमान, ये लोग नमाज, उनको पता था नमाज पढ़ना है, क्योंकि ये कट्टर होते हैं कुछ लोग नमाज के बारे में, धार्मिकता की इसमें, लेकिन वो क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उन्होंने तकलीफ दी है। जैसे अभी बांग्लादेश में ये सब कुछ भी हो रहा है, तो हम भी मुसलमानों को दोष देते ना। और चलो चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन जो भी चक्र चल रहा है ना कहीं भगवान को कुछ करवाना होता है। हर क्षण कुछ ना कुछ हमारे कर्मों से होता है, और इससे ऐसा भी हो सकता है इससे कुछ अच्छा होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो कभी भी कुछ भी हुआ तो हमको यही सोचना है कि मेरे कर्म थे, मेरे कर्म अभी कट गए। तो ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हम मतलब फ्री माइंडेड रहेंगे, हम इतना बॉदर नहीं करेंगे वो सारी चीजों को। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि तथापि पुनर्जन्म के सिद्धांत सनातन के दृष्टिकोण से जीवन के विषय में विचार करने के लिए विशाल परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टिकोण से एक संक्षिप्त जीवन को हमारी सत्ता का प्रारंभ नहीं समझा जा सकता, वरंच काल की एक कौन से अधिक कुछ नहीं। और हम समझ सकते हैं कि आपतः एक पुण्यात्मा जीव जो बहुत कष्ट उठा रहा है, इस जीवन अथवा इससे भी पूर्व जीवन में किए गए पापों का फल भोग रहा है। विश्वव्यापी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी ऐसा ही नहीं कि पिछले जन्म के कर्म हम भोग रहे हैं, बहुत पीछे के कर्म भी हमारे आते हैं और हमें पता नहीं। जैसा करे एग्जाम्पल देंगे हम लोग, धृतराष्ट्र आप सब जानते हैं ना, धृतराष्ट्र महाभारत में कौरवों के पिता थे। तो धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। अभी धृतराष्ट्र उस परिवार में आए जहाँ पे भीष्म पितामह एक 12 महाजनों में से एक महाजन है, उनके साथ है। विदुर थे जो यमराज थे। ऐसे घर में उनका जन्म हुआ, तो कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्म बहुत थे धृतराष्ट्र के, लेकिन फिर भी वो अंधे पैदा हुए। और फिर जब सारे पुत्र उनके मारे गए तो उन्होंने भगवान को सवाल किया कि मेरे 100 पुत्र थे और पांडु सिर्फ 5 थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि मैं अंधा होने के बाद भी मेरा एक पुत्र भी नहीं रहा, कोई तो मुझे संभालता। तो मेरे सारे के सारे पुत्र गए और 5 के 5 पांडव जीवित थे, तो मैंने ऐसे क्या किया कृष्णा जो मेरे साथ ये हुआ? तो फिर कृष्णा बोलते कि चलो मैं तुम्हें एक देखने की एक दृष्टि देता हूँ, तुम अपने कर्म जाके देखो। तो फिर कई जगह पे लिखा है कि 100 जन्म वो पीछे जाते, कई जगह लिखा है कि 50 जन्म। लेकिन जो भी हो, इससे ये सीखना है कि जैसे जैसे वो अपने जन्म देखते जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि एक जीवन में वो शिकारी थे, वो शिकार करते थे। और वो जब जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे कबूतर को पता नहीं आप क्या बोलते हैं, कबूतर पता है? यस माता जी। जी माता जी। पिजन कबूतर, हाँ पिजन। पिजन। हाँ, तो वो बैठे थे और बहुत सारे उसके बच्चे थे, और इनको पकड़ने के लिए इन्होंने ऐसा एक जाल डाल दिया पकड़ने के लिए। तो उसके अंदर वो सारे पुत्र उनके मर गए कबूतर के। और ये जो रोते रोते ना, उनके दोनों वो पति पत्नी अपने बच्चे मरने के कारण ये लोग अंधे हो गए, रोके आंसू से, ऐसे बताया गया है। तो जब वो देखता है तो फिर वो कृष्णा को सवाल पूछता है कि ठीक है, फिर मेरे साथ अभी इतने दिन हो गए, 50 वर्ष हो गए, तो ये कर्म मैं अभी क्यों भुगत रहा हूँ? उसके बाद तो मेरे तो बहुत सारे जन्म हो गए होंगे। तो कृष्णा ने बोला कि हाँ बहुत सारे, हर बार तुम मरते गए, हर बार तुम्हारा जन्म होते गया, तो फिर इतना समय क्यों लगा? कृष्णा ने बोला कि तुमको, क्योंकि वो 100 लोग थे जो मरे, जो कबूतर के बच्चे मरे, वो 100 थे। और 100 पुत्र प्राप्त होने के लिए, क्योंकि एक इंसान को अभी ये सृष्टि पे अभी ज्यादा दिन नहीं हुए उनको, जब कृष्णा थे कौन सा युग था उस वक्त जब कृष्णा थे? उस वक्त द्वापर युग। द्वापर युग। द्वापर युग। तो द्वापर युग को ज्यादा दिन नहीं हुए। धृतराष्ट्र जब आए, कितने द्वापर युग में बच्चे कितने होते थे उस वक्त? ज्यादा से ज्यादा किसी को भी बच्चे, अभी जैसे 5 पांडव है, बाकी लोगों को 11, 12, 15, 16, 20 इतने होते होंगे। तो 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए आपका कुछ पुण्य कर्म आना जरूरी था। तो वो सारे पुण्य कर्म जब आपके जमा हुए तो आपको फिर 100 पुत्र हुए। तो ये 100 पुत्र आपका ये पूर्व जन्म का ये कर्म था, इसीलिए तुम्हारे 100 के 100 पुत्र मर गए। और भीष्म पितामह का ही ऐसा हुआ। भीष्म पितामह ने बोला मैंने क्या गलती की थी,
तो भीष्म पितामह भी एक बार राजा थे, और वो जब जा रहे थे तो रास्ते में एक सांप उसने उठाया और उन्होंने वो सांप ऐसे कांटे में फेंक दिया, तो वो सांप फंस गया वहां पे। उसको जितने दिन उसको तकलीफ हुई, और वो फिर मर गया, कांटों के अंदर वो फंसा रहा। तो सेम भीष्म पितामह, जब उनका भी अंत, मतलब उनका अंत भी ऐसी हुआ ना, उनको बाणों के बीच में शैया पे कितने दिन वो पड़े रहे। तो अगर हमारे साथ भी अगर ऐसे होता है, हमें भी पता नहीं अंतिम समय में हमारे साथ क्या होने वाला है। हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। आजकल आप खुद सोचो, बड़े बड़े महाराज लोग हैं, उनको भी तकलीफ हो रही है। बहुत कुछ महाराज कैंसर की वजह से गए। तो हम भी सोचते हैं कि ये लोग महाराज लोग हैं, ये सन्यासी लोग हैं, इनके साथ भी इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, इनको क्यों तकलीफ हो रहा है। जैसे हमारे गुरु महाराज है, कुछ लोगों ने सवाल भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेरे शिष्य कर्म, क्योंकि वो तो शुद्ध आत्मा है, वो तो सीधा गोलोक धाम से वो लोग आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि मेरे शिष्य गलती करते, उस गलती का फल मुझे भोगना पड़ता है। क्योंकि गुरु महाराज जब हमको दीक्षा देते हैं, तो दीक्षा देते समय अपनी सारी जिम्मेदारी वो खुद उठाते हैं, और कृष्णा को बोलते हैं कि जब तक ये जीव मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। इसलिए प्रभुपाद गुरु महाराज बोलते हैं कि आप लोग ये सोचो कि मुझे इसी जन्म में जाना है, मुझे वापस नहीं आना है। क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि ठीक है जाऊंगा तो मुझे आपके लिए वापस आना पड़ेगा, तो आप आपके मन में यही सोचो कि मुझे जाना है। और हम वो ये स्तर पे नहीं है कि चलो जो भी कृष्णा कहीं कहीं भी हमको डाले, स्वर्ग फेंके, नरक में फेंके। बड़ी लोगों, बड़े शुद्ध भक्त उनके, क्योंकि वो रियलाइजेशन पे वो आ जाते हैं, वो इतने शरणागत होते हैं, वो भगवान को बोलते कि आप मुझे नरक में फेंको, स्वर्ग में फेंको, या कहीं भी डालो, मैं आपके शरण में हूं, आप जैसा चाहे वैसा मुझसे मेरे साथ कर सकते हैं। लेकिन हमारी स्थिति अभी वो नहीं है। आपने म्यूट कर दिया था मुझे। ठीक है, तो हमारी स्थिति वो नहीं है, तो हमें भगवान को पुकारना है, मुझे आना है। कृष्णा मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और आप भगवान आप बोलते कि मैं हम बीजदाता पिता, मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो मैं आपकी पुत्री हूँ, या जो भी आपका संबंध है। हम इस तरह से भगवान को बोल सकते हैं कि बस हो गया, मुझे आपके पास आना है अभी। और गुरु महाराज यही सिखाते कि आप अगर जब तक आप उनको बोलेंगे नहीं, कृष्णा भी हमको लेंगे नहीं। तो हमें ये भी प्रे करना है कृष्णा को कि मैं आपकी हूँ, आप मुझे छोड़ो मत। हम एक बार भी ऐसे बोलते हैं तो कृष्णा ध्यान रखता है, वो कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन हमें उनको बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये बताते कि पुण्यात्मा जीव भी क्यों कष्ट उठाते हैं, तो देखा पूर्व जन्म के कारण कुछ ना कुछ। अभी द्रौपदी देखो, पांडव देखो आप, बहुत सारे एग्जाम्पल है ऐसे। पांडव ने भी कष्ट किया, द्रौपदी को कितना, मतलब आज तक द्रौपदी जैसा मुझे तो नहीं लगता किसी लेडीज के साथ ऐसे हुआ होगा। नहीं, रेप बलात्कार ये सब होते हैं, लेकिन द्रौपदी को 5 पुरुषों से शादी करनी पड़ी। एक एग्जाम, मुझे तो ऐसे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आता है कि किसी स्त्री ने मतलब इतने सारे पति किए। तो द्रौपदी के लिए वो इतना वो आसान नहीं था। उस वक्त एक ही पति होता था, पत्नियां बहुत सारी कर सकता था आदमी, लेकिन पत्नी एक ही होती थी। लेकिन द्रौपदी को 5 पति करने पड़े, और उसके बाद भी उसके ऊपर बहुत संकट आए। तो उसका भी पास्ट बताते हैं, उसका भी वो ये अधिक मास पुरुषोत्तम मास को उसने मलमास कहा था। और फिर काफी बड़ी स्टोरी उसकी, फिर वो कैसे उससे निकली, और फिर उसके ऐसे उसने तपस्या रखी, फिर बाहर निकला, और उसकी वजह से उसको ये सारे कष्ट भुगतने पड़े। तो हमारे जीवन में भी कष्ट आती है, किसी के जीवन में कष्ट आते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये सारे हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। आगे चलते हैं, और हम यहाँ पे बताते हैं यो कि विश्व अपनी न्याय की इस बृहद दृष्टि से हम देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव किस प्रकार अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी होता है। अभी हम स्वयं यहाँ पे वो बता रहे कि हमारे कर्मों के लिए हम स्वयं जिम्मेदार है। तो शास्त्र में भी ऐसे उदाहरण है, किसी को याद है कि हम स्वयं जिम्मेदार है? ऐसे बहुत अच्छा उदाहरण है शास्त्र में भी, भागवतम में है। मैंने इतने सारे बताए, अभी आप कोई तो भी एक बताओ कि अपने ही कर्मों को अपने ही खुद खराब कर लिया, अपने कर्मों को। भागवत में है। हरे कृष्णा। यस माते। माता जी, भरत महाराज। यस, जड़ भरत महाराज, बिल्कुल भरत महाराज।
उनको पता था, उन्होंने अपना सारा राज्य त्याग दिया। ऐसे बताते हैं कि भरत महाराज वो जब ये यज्ञ करते थे तो देवता नीचे आते थे यज्ञ का भाग लेने के लिए। आप सोच सकते हैं, देवता नीचे पैर नहीं रखते हैं, जमीन को टच नहीं करते अपने पैर, लेकिन जब भरत महाराज यज्ञ करते थे तो देवता खुद आते थे लेने के लिए। ये उनकी उनका उनका लेवल ये था। सोचो आप, भरत मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हम देवता हमको हम दूर दूर तक हम देवताओं को देख नहीं सकते, लेकिन देवता नीचे आते थे उनका लेने के लिए। और उनकी अभी ये उनकी लेवल थी तो उनकी पत्नियां भी कितनी सुंदर थी, उनके बच्चे, तो ये सब छोड़ के वो जंगल में चले गए। क्यों? भगवान की प्राप्ति के लिए। इतनी सारी सुंदर पत्नियां, इतना बड़ा राज्य त्याग के, बच्चों को त्याग के वो जंगल में चले गए। और एक किससे प्यार कर हुआ उनको? एक पशु से, एक पशु से, एक प्राणी से, एक हरण से, एक छोटा सा हरण से वो दिल लगा के बैठ गए। सोचो। और उसकी वजह से क्या हुआ? उनको हरण के जन्म में जाना पड़ा। अभी हम उनकी जगह पे हो, अभी हमको उनकी जगह पे रखना है। हम किससे किससे प्यार करते हैं? सोचो सोचो। हम हमारे घर से प्यार करते हैं, हम हमारी साड़ी से प्यार करते हैं, हमारे बर्तनों से प्यार होता है, हमारी हर चीज से हमारा प्यार होता है। होता ही नहीं होता है। किसी ने कुछ मांग लिया हम नहीं देते, बोलता नहीं नहीं ये तो मैंने इतने में खरीदा है। नहीं होता है छोड़ने का मन, क्योंकि हमारा उसमें इतनी जान बैठी होती है। और इतना आसानी, मरते समय हम यही सोचेंगे मेरे बर्तन, मेरे। अभी एक ब्रह्मचारी प्रभु है नासिक में, उनकी मम्मी का थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया था, तो उनको हॉस्पिटल में लेके गए। जब उनका बेटा, उनको ब्रह्मचारी, वो सैप्रन पहना हुआ है उन्होंने, वो जब भी मिलने जाते थे वो बोलती थी कि घर पे जाओ, वो मेरे बर्तन ले लेगी, सारे सारे मेरे बर्तन इधर उधर कर देगी बहू। सोचो, मतलब उन्होंने फिर मुझे आके बोला कि माताजी, आप माताजी लोग, आप लोग घर में रहते, लेकिन मेरी मम्मी देखो। और वो इतनी सुंदर थी, पूरे कॉलेज में उनकी मम्मी सबसे ज्यादा सुंदर थी और फर्स्ट आती थी, जॉब करती थी, काफी रिच लोग थे वो, लेकिन फिर भी उनका मन बर्तन में, कपड़ों में। वो जब भी आते थे कि घर आप सब छोड़ के आ गए, मेरे सारे बर्तन, मेरे कपड़े सब घर में हैं। मतलब उन्होंने सोचा कि मुझे अभी डर है कि मेरी मम्मी मरते समय यही सारा सोचेगी, तो पता नहीं इसका जन्म कहाँ जाएगा। लेकिन वो कोमा में चली गई। कोमा में फिर काफी दिन, करीब करीब 11-12 दिन कोमा में रही। वेंटिलेटर पे उनको रखा, और ये बोल रहे कि वेंटिलेटर निकाल दो, मम्मी को छोड़ो, जाने दो, ब्रह्मचारी प्रभु बोल रहे। लेकिन उनके घर वाले बोल रहे कि तुझे मम्मी के साथ कोई लगाव नहीं है, तू कैसे कैसे सोच सकता है कि मम्मी को अगर वेंटिलेटर निकाल दिया तो मम्मी मर जाएगी। तो अभी मैं आपको सवाल पूछती हूँ, अगर आप लोग वहां पे होंगे तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आपकी मम्मी है, वेंटिलेटर पे है, डॉक्टर ने कुछ भी नहीं बोला, वो है, और आप, बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी नहीं निकालना, पता है ये निकाल देंगे तो ये मर जाएगी। और आपको डिसीजन पूछा कि क्या करना है, तो आप क्या करेंगे? और सारा परिवार आपके खिलाफ है। ऐसे में आप क्या बोलेंगे? बताओ कोई। मरने नहीं देंगे। हाँ, मरने नहीं देंगे। आप माताजी हो ना। कितने दिन नहीं मरने देंगे? कितने दिन मरने नहीं देंगे आप? सोचो आप। जब तक अब बोलता हाँ, जब तो फिर, है। हाँ, हॉस्पिटल में पैसे भरा करेंगे हम फिर वेंटिलेटर पे। वो 11 दिन रखो या 21 दिन रखो, या 50 दिन रखो, वो वेंटिलेटर पे ही जिंदा रहेगी। इससे हम पैसा भरते जाएंगे, डॉक्टर का फायदा होगा, और वो एक आत्मा कुछ नहीं कर, उसके कुछ सेंस ही नहीं है। तो बुद्धिमानी यही है कि अभी पता है वेंटिलेटर निकालेंगे, वो जाने वाली है, तो कल जाने वाली, तो आज निकाल के पैसा बचा के उसके नाम से दान तो दे सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत ज्यादा सिचुएशन ऐसे होती है। लेकिन तो माताजी हमारे भौतिक बुद्धि है ना, हम छोड़ते नहीं है ना। लेकिन प्रभु, इससे कुछ मिलने वाला नहीं ना, आप सोचो ना। जी जी माता, ये वही तो अज्ञानता है ना माताजी हमारे। तो यही बुद्धि से काम लेना है हमें, और कृष्ण हमको यही सिखाता है। इसलिए ददामी बुद्धि योगम तम, भगवदगीता में कृष्णा क्यों बोलता है कि ददामी बुद्धि, आप मेरे पास आओ, मैं आपको वही बुद्धि दूंगा जो सही है। इसलिए हमें भक्ति भी करनी है। तो हमें क्या, हम ना, मतलब अच्छा क्या है बुरा क्या है, हम मतलब हमें समझ में आने लगता है ये सारी चीजें, हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग निर्णय क्षमता हमारे अंदर कृष्णा दे देता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की वजह से। भले ही मतलब लेट पता चले, लेकिन कहीं ना कहीं कृष्णा हमें वो रास्ता दिखाता है। ये विश्वास भी हमें चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। आगे जाएंगे।
और फिर प्रभुपाद यह बताते मूड ही नहीं। सॉरी, ये बार बार कोई खोल देता है, मैं करता हूँ, आपका हो जाता है अपने को। सॉरी माता जी, आपका ही म्यूट हो जाता है। अच्छा, ओके ओके, कोई तो भी गाड़ी चला रहा है, गाड़ी पे बैठ के सुन रहा है, लेकिन अच्छी बात है, एटलीस्ट मुझे लगा उन्होंने हेलमेट डाला हुआ है, हेलमेट डाल के सुन रहे हैं प्रभु जी। जय। आप देख सकते हैं नीचे, अच्छी बात है। कोई शायद उनको फोन आएगा इसलिए बात कर रहे होंगे प्रभु। माता जी थोड़ा जॉब करते हैं इसमें, जो स्विगी में। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट देखो शायद वो गाड़ी पे हेलमेट है ना, आप को दिख रहा है कोई, उनका हाँ जी, नाम तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, अच्छी बात है, देखो इतना वो प्रयास सुन रहे नायक, हैं। प्रयास नायक। ओके, चलो आगे जाते हैं। प्रभुपाद यह बताते हैं कि कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। कर्मों की तुलना बीजों से की जाती है। प्रारंभ में इन कर्मों को किया जाता है अथवा बोया जाता है, और समय आने पर वे फलीभूत होते हैं और उसकी परिणामी प्रतिक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जीव के लिए सुखद अथवा दुखद हो सकती है। इनमें वह या तो अपने आचरण को सुधार लेता है अथवा अधिक अधिक पशुवत व्यवहार करता है। दोनों ही प्रकार से पुनर्जन्म के विधान प्रत्येक प्राणी के प्रति निष्पक्ष रूप से पूर्व कर्मों द्वारा अर्जित अपने भाग्य के अनुरूप फल देते हैं। तो हमने कर्म किए, हमने बीज बोया। ऐसे बताया जाता है कि हम एक दिन में 60,000 बार सोचते हैं, 60,000 बार, और जब भी हम सोचते हैं कुछ भी काम, तो वो बीज बोया जाता है। तो एक विचार एक शरीर, एक विचार एक शरीर। तो सोचो, हम दिन भर सोचते रहते हैं, हमें सोचना नहीं है, फिर भी हमारा मन सोचते जाता है, सोचते जाता है, सोचते जाता है। और ऐसे बोला गया, एक चिंता एक शरीर, एक सोचा एक शरीर। तो हम दिन में कितने शरीर तैयार करते हैं, कितने शरीर हमारे दिन में तैयार हो जाते हैं। और हम वो 60,000। तो हम जो भी करते हैं, तो उस वक्त उस बीज हम बोते हैं, उस बीज को बोते हैं। और वो बीज बोएंगे हम, आप सोच सकते हैं कि हम दिन में कितनी बीज बोते होंगे, ऐसा कितने। ऐसा क्यों होता है माता जी? ऐसा क्यों होता है? होता है माता क्योंकि जी? हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है। सही है, हम इतने जन्म ले चुके हैं, इतने जन्म ले चुके हैं हम लोग, और ये सारे जन्म का हमारे वो बार 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 हमारे मन में आता है। वो सारी चीजें हमारा दिमाग एक घुमाते रहता है, घुमाते रहता है। और इसीलिए हमें ये जो अभी जन्म मिला है, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस हमें मिला है, इसलिए हमको सीरियसली लेने के लिए बोला है। तो धीरे धीरे क्या होगा, अभी कभी कभी देखो हम माला भी करते हैं, तो माला के अंदर हमारा मन भटकते रहता है। तो मैंने बहुत सारे ब्रह्मचारी को देखा, वो क्या करते हैं, जब बैठते हैं ना, सामने एक अपना बैग रख देते हैं, उसके अंदर उनका पानी भी रहता है, और एक फोटो रख देते हैं, एक जो भी उनको पसंद है, राधा कृष्ण हो या कृष्ण बलराम हो, उनको देखते देखते माला करते हैं। आजकल मैंने देखा कि कोई कोई, और मैंने भी अनुभव किया, हरे कृष्ण महामंत्र की पार्टी होती है ना, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा होता है, बस उसको पढ़ के अगर ये करेंगे, तो मैंने किया तो इसमें मन लगता है। क्योंकि मन अगर आपका भटक रहा है और आपके सामने ये वर्ड्स है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप ये पढ़ के भी करेंगे ना, तो आपका मन बहुत कम भटकेगा, जाएगा तो भी आप तुरंत आपको वो शब्द दिखने लगेंगे। और बाद में क्या होता है, धीरे धीरे फिर इसका अगर तुमको आदत हो गई, तो आप आंख भी बंद करेंगे, तो आपको ये कृष्ण राम, ये पूरा मंत्र की मंत्र दिखाई देता है आपके सामने। आप जब भी मंत्र बोलेंगे, आपके आंखों के सामने वो मंत्र आ जाएगा। इससे धीरे धीरे हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर मन में भी आता है, देखो मन है, मन ये सोचेगा, मन ये जाएगा, ये काम क्रोध लोभ ये अपना काम करेंगे, लेकिन हमें इनको भगवान की सेवा में लगाना है। अगर आपने भक्ति शास्त्र किया होगा, तो उसमें क्रोध का उदाहरण दिया गया है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विशेष धीरा सर्वमपि मां पृथ्वी से शिष्यात। अगर ये कंट्रोल कर लेंगे, तो सारे पृथ्वी पे आप शिष्य बना सकते हैं, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। इसलिए ये गोस्वामी स्वामी बोलते कि जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, वही स्वामी बन सकता है। तो हमारे, इसलिए हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, तो जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं, आप लेक्चर लगा दो, आप बाथरूम में नहा रहे हो, मोबाइल पे कीर्तन लगा दो या तो लेक्चर लगा दो। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बाथरूम में भी आधा आधा घंटा बिताते हैं, कोई भी लेक्चर लगा देते हैं या तो कीर्तन लगा देते हैं। सारे स्पीकर, सब घर में स्पीकर होते हैं। मैं मस्कत में थी, तो मस्कत में मैंने ऐसे ही किया था,
सब जगह स्पीकर थे मेरे, सब पूरे घर में, कहीं पे भी किसी भी कोई भी रूम में तुम चले जाओ, सब घर में मैंने स्पीकर लगा दिए थे। और एक एक जगह पे मैं राधा गोविंद स्वामी महाराज का भागवतम लगा देती थी। 7 दिन का सप्ताह में 1 दिन में 8 घंटे में सुन लेती थी। ऐसा सारा का सारा मैंने बहुत बार उनका सुना। तो ये अगर ये सुनेंगे ना हम लोग, तो हमारा मन जाएगा, तो भी हमारा मन हम धीरे धीरे इस तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं, और इससे हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, और मन कंट्रोल में फिर आना शुरू हो जाएगा। फिर हरे कृष्ण महामंत्र के लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र हरिनाम प्रभु को भी प्रे कर सकते हैं कि प्लीज मुझे आपकी शरण में लो, मुझे आपकी सेवा करनी है, मेरे मन को और मेरे बुद्धि को लगाओ। मैं तो कृष्णा का नित्य दास हूँ, लेकिन मैं भटक चुका हूँ। मैं आना चाहता हूँ आपके पास। अभी मुझे पता चल गया है कि मैंने बहुत जन्म से मैं भटक रहा हूँ। मेरे अंदर वो शक्ति नहीं कि मैं अपने आप को आपके पास लेके आऊं। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बल्कि ज्यादा से ज्यादा और मैं भौतिक दुनिया में फंसते जा रहा हूँ। मैं आप ही मुझे निकाल सकते हो, मेरे अंदर खुद से वो शक्ति नहीं है। ये हम गुरु महाराज को प्रे सकते हैं, प्रभुपाद को प्रे कर सकते हैं, कृष्णा को प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी भागवतम में जो प्रार्थनाएं दी है वो प्रार्थना भगवान सुनता है। और जब उसको लगता है कि हाँ ये अभी ये जो सोल है ये सीरियस है, सिंसियर है, तो फिर भगवान भी आदान प्रदान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम लोग यही रुकेंगे प्रभु। मतलब जी 2-3 मिनट ले सकते हैं ज़्यादा। तो फिर मेरा आगे का पैराग्राफ चला जाएगा, फिर वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है माता जी, अभी क्वेश्चन ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, हम कुछ पूछ सकते हैं, या तो कोई बता सकता है इसके ऊपर, किसी को कुछ बताना होगा। मतलब जी मेरा एक क्वेश्चन है। आपने जो अभी बोला एक दिन में हम 60,000 बार सोचते हैं। हाँ 60,000 मतलब हमने 60,000 शरीर लेते हैं। हाँ प्रभु, ऐसे बताया गया है कि हमारा दिमाग, आप सोचो 1 मिनट के अंदर आप कितना कुछ सोच लेते हैं। आप खुद की परीक्षा लो, कितना कुछ सोच लेते हैं हम लोग कंटिन्यू। मतलब देखो, हमको 24 आवर्स दिए है, 21 मिनट के अंदर हमारे मन में कितनी सारी चीजें आ जाती है। तो कितने सारे मिनट्स हमको दिए हुए हैं, आप खुद सोचो। और ये मेरा गणित नहीं है, ये कॉमन निकाला गया हुआ गणित है कि एक इंसान 60,000 बार दिन में सोच सकता है। तो हम जितना सोचेंगे तो हमारा उतना शरीर हम प्राप्त करेंगे। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा है ना, जैसा ये पेंसिल है, ये काड़ी पकड़ लो ऐसे, मैं इसको आराम से तोड़ सकती हूँ, बराबर। लेकिन यही इतनी सारी अगर होगी तो मैं तोड़ सकती हूँ ऐसे पकड़ के? इतना आसान नहीं ये तोड़ना, एक एक में आराम से तोड़ सकती हूँ। तो कृष्ण का मतलब हरिनाम जो है प्रभु, तो हरिनाम ये जो एक तोड़ने में और पूरा बंच, तो हमारा बंच का बंच हरिनाम तोड़ सकता है। इतना फटाफट हमारे सारे जितने जन्म है ना, फटाफट कम कर देता है। वैसे काठो जेटा कहीं है सारा का सारा हमारे जन्म कम कर सकता है। तो हमें इसलिए हरिनाम छोड़ना है, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, हमें जपते रहना है। और अब ऐसे होता है तो हमको प्रे करना है प्रभु, और प्रार्थना करनी है। और जैसे जैसे अभी मैंने बताया, अलग अलग तरीके हम अपना सकते हैं। कभी कभी हम आंख बंद करके करेंगे तो मन सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। और जब हम आंख खोलेंगे तो फिर हरिनाम हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे, और हम कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। और एक देखो, एक मन का स्वभाव है, हमें अपने आप को ग्लोरीफाई करता है मन। हम देखो, जैसे किसी हीरो की जगह के आप खुद अपने आप को रख देते हो कि मैं ही कुछ कर रहा हूँ। और फिर ये बड़ी स्टोरी, फिर मन सोचते 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 मन हमको कहीं ना कहीं लेके जाता है। मतलब जो होने वाला नहीं, काल्पनिक। क्योंकि मैंने खुद अनुभव किया है, इसलिए मैं बता रही हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। वो सोचते जाएगा, सोचते जाएगा, सोचते जाएगा, वो अपने आप को इतना हीरो बना देगा, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। काल्पनिक मन में हम ये चलते रहता है, चलते रहता है ना। जैसे अभी किसी को आपकी सास के घर में जाना है, और वो माता जी वो गई नहीं, तब तक वो इतना सोचने लगेगी कि सास के घर में जाऊंगी, फिर पता नहीं क्या होगा, फिर ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी, वैसे करूंगी। वो हम लोग पहुंचते भी नहीं वहां तक, फिर भी बहुत सारा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये मन का काम है, मन हमको स्थिर नहीं बैठने देता है, और ये काम करेगा अपना। लेकिन हमको क्या करना है, इसको टर्न करना है, हमको इसको कृष्ण कॉन्शियसनेस में लाना है। क्रोध को भी हमको कृष्ण कॉन्शियसनेस में, जैसे हनुमान जी ने क्रोध किया, लंका जला के, जगाई मदाई के ऊपर नित्यानंद प्रभु को जब उन्होंने हामी पहुंचाई, तो चैतन्य महाप्रभु ने सुदर्शन चक्र को बुला लिया। तो ये एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि अर्जुन, जैसे अर्जुन ने युद्ध किया,
भगवान की बात मान के। तो क्रोध को हम ऐसे भक्तों के या भगवान के प्रति जो निंदा करता है तो उसमें लगाने के लिए क्रोध को बोला है। तो ये सारी चीजें आने वाली है हमारे जीवन में, क्योंकि हमने वही शिक्षा दी अपने मन को। लेकिन हम अभी कृष्ण कॉन्शियस में होने के कारण हम इनको जस्ट टर्न करना है, हमको यहाँ से उठा के उनको वहां डालना। ये खत्म नहीं होगा। हम इनको अभी मन को बोलेंगे कि शांत रहे, वो कभी शांत रहने वाला नहीं है। उसका काम ही है, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं आई है अभी तक। उसको जिस चीज में टेस्ट है, हाँ, उसको टीवी दिखाने के लिए बिठा दो, आपको याद भी, उसको याद भी नहीं आएगा कुछ बाकी चीजें, वो आराम से देखता रहेगा टीवी, कुछ भी जो उसको पसंद है वो, तब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा वो आपको। लेकिन जैसे आप उसको माला करने के लिए बोलो, वो आपको ये काम बाकी है, वो काम बाकी, किचन का ये काम बाकी है, वो आपको 100 काम बताएगा उस वक्त। और आप टीवी 1 घंटा बैठ के देखो, वो काम बताएगा ही नहीं आपको कि आपका ये काम बाकी, वो काम बाकी। जैसा आप माला पकड़ो या किताब पकड़ो, वो आपको काम बताना शुरू कर देगा, ये बाकी है, वो बाकी, ये मन का काम है। लेकिन फिर भी हमें, हाँ, और एक भी बात, हम अपने आप से नहीं जा सकते। अगर आप प्रामाणिक हो अपने आप से और गुरु महाराज से, तो गुरु महाराज हमको लेके जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। हम अपने आप से नहीं जाएंगे। अभी मुझे अभी कितने साल हो गए इसमें, मैं 2004 में आई थी, अभी तक इतना आसानी। हाँ, अभी विश्वास हो गया है कि अवश्य रक्षे कृष्ण जो भी कर रहा है मुझे गुरु महाराज लेके जाएंगे। और मैं अपने आप से प्रामाणिक हूँ, और मैं प्रामाणिकता अपने गुरु महाराज को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अपना मन कंट्रोल में, क्रोध कंट्रोल में कर लिया, ये सारा कंट्रोल में होगा। हाँ, लेकिन मैं ये कर रही हूँ कि जब भी कुछ होता है तो निंदा भी आती है, सामने कोई सामने से मिल जाता है, मैं ना भी बोलूंगी तो सामने वाली माता जी आके मुझे किसी के बारे में बोलना शुरू कर देती है, तो मैं प्यार से उनको अभी टॉपिक चेंज कर देती हूँ, या तो उनको बोल देती हूँ माता जी छोड़ो ना, हमें क्या करना है, जो करने उनको उनको उनका उनका काम करने दो। ऐसे भी होता है, तो हमें कहीं ना कहीं उनको स्टॉप करना है और हमें आगे बढ़ना है, और हमारे सिंसियरनेस हमको कृष्णा को दिखाना है। तो हम हमारा सिंसियरनेस कृष्णा को दिखाएंगे तो कृष्णा हमको बराबर बचाएगा। ठीक है। हरे कृष्ण माता जी, मेरा एक प्रश्न है। यस माते। अगर हम लोग घर में दूसरा काम, कोई काम करते हैं तो इतना मन भटकता नहीं है, जब हम लोग को जॉब करने बैठ जाता है तो मन क्यों भटक जाता है इधर उधर? वही तो मैंने बोला ना अभी, वही तो मन खेल खेलता है ना हमारे साथ। वो तो काम करता है, वो भटकेगा, वो उसका काम ही भटकना। और उसको, क्योंकि उसको हमने भक्ति, अभी वो भक्ति में नहीं है ना माता जी। मन हमारा भी शत्रु है, इसलिए उसको मित्र करना है। जब वो मित्र बन जाएगा ना, वो खुद आपको बोलेगा कि चलो माला पकड़ो और माला करो। इसलिए हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं अभी उसको मन में, मन को ये इसमें लाने की। इसलिए तो आपको क्या करना है, मंदिर में जाके सेवा करना है, पढ़ना है, माला करना है, ये सारी चीजें हम मन को उसके अंदर लगाएंगे तो मन को ये आदत होगी, तो फिर मन धीरे धीरे सीख जाएगा ये सब करना। क्योंकि उसको अगर जब, मंदिर पास में नहीं होगा तो तब क्या करेंगे? क्या क्या, अगर मंदिर पास में नहीं होते तो क्या होगा? कौन पास में क्या नहीं होता तो? करेंगे? हाँ जी जी। नहीं, कौन पास में नहीं होगा तो? मंदिर अगर नहीं पास में नहीं होगा अच्छा तो तब अच्छा, हम लोग क्या मंदिर, करेंगे? मंदिर, ओके ओके ओके। मंदिर पास में नहीं होता, आप बहुत ज्यादा दूर रहती है क्या? जी जी, झारसुगुड़ा में रहते हैं। और कितना दूर है सोरो से आपका मकान? झारसुगुड़ा में रहते हैं और अलग डिस्ट्रिक्ट, सोरो अलग है। अच्छा, अलग डिस्ट्रिक्ट है, ओके ओके। तो आपको चैतन्य प्रभु को बोलना होगा वहां सेंटर खोलो, तो आपको भी सेवा मिल जाएगी। आप भक्त बनाओ उधर, आप जब भक्त बनाएंगे उधर, तो धीरे धीरे वहां पे भी सेंटर, आप कृष्णा को प्रे करो कि यहाँ पे भी कुछ चालू करो। तो कुछ ना कुछ चालू हो जाएगा, तो आपको भी सेवा में या तो फिर आप ऐसा कर सकती हो, एक संडे की दिन आ सकती हो, या तो 15 दिन में, 1 महीने में ऐसे आ सकती हो। ऐसे कर, जो भी नजदीक होगा आपके, आप वहां जाके कर सकती है, या तो घर पे करो आप फिर। आपके घर पे अर्च विग्रह है? जी माता जी, जी माता जी, मैं रोज सेवा करती हूँ। अच्छा, तो आप चलो उनकी सेवा करो, और कभी कभी वैष्णव को अपने घर में बुला लिया करो। जी हम्म। जी, जी माता जी। चलो फिर रुकते हैं यहाँ पे, टाइम हो गया है। ठीक है, ओके ओके। चलो, हरे कृष्णा। सॉरी, मेरा ट्रेन आ गया। अभी किसी आप प्रश्न पूछ लीजिए, हरे बाद कृष्ण में माता जी, दंड प्रणाम माता जी। हमारे एक छोटा सा संशय था मेरा। क्या हुआ प्रभु?
माता जी, मेरा ये संशय है कि मेरा मार्गदर्शन करिए कि जैसे कि जब मैं फील किया, जब मैं छोटा था कि बहुत हम्बलनेस मैंने फील किया हुआ। पर जैसे जैसे कि मैंने जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो फिर मैंने जब घर छोड़ा या फिर बाहर आ गया, या जैसे एज बढ़ते बढ़ते गया कि ये हम्बलनेस मेरे अंदर धीरे 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 खत्म होते गया। तो क्या उसका रीजन क्या है, उसको कैसे वापस कैसे लाएं? रीजन यही होगा कि आप किस लोगों में रहते हैं प्रभु, आप कैसे कैसे सीखते गए। अगर आप ऐसे लोगों में रहते थे कि जो आपको बताते, देखो हम जैसा जैसा संग करेंगे वैसा रंग होता है। हम जैसे जैसे जिस लोगों में रहेंगे वैसे वैसे हम बनते जाते हैं। तो शायद आपको ऐसे लोग मिले ही नहीं कि आप हम्बल बन पाए, या तो हो सकता है कि आपका अहंकार बढ़ते गया होगा। ऐसे ऐसे आप, आपका लाइफ कैसे बीता ये मुझे पता नहीं, किस तरह से आप आगे आगे गए। या तो जैसे कभी कभी देखो कुछ नॉलेज भी आ जाता है तो आदमी के अंदर अहंकार आ जाता है, पैसा भी मिलना शुरू हो जाता है तो आदमी को अहंकार आ जाता है। अपने आप को जब श्रेष्ठ समझने लगता है आदमी तो उसको अहंकार आने लगता है, तो ये नम्रता चली जाती है उस वक्त। तो अभी चलो आप रियलाइज तो कर रहे हैं, अच्छी बात। या तो आप, हो सकता है आप हम्बल हो लेकिन आप नहीं बता रहे हो, ऐसी भी हो सकता है, ये भक्ति की क्वालिटी है। अच्छी बात है, ऐसी भी हो सकता है। नहीं, ऐसे नहीं है माता जी, ऐसे कोई क्वालिटी नहीं है मेरे अंदर माता जी। अच्छी, अगर ये देखो ये भी तो नम्रता है ना प्रभु, ये भी नम्रता ही है, अपने आप को ये समझना। तो फिर वापस कैसे लाएं माता जी, थोड़ा उसको आप मार्गदर्शन करिए। वापस यही प्रभु, जैसे मैंने अभी बताया कि जो भी आएगा हमारे सामने हमको ये समझना है मेरा प्रारब्ध है, और शांत रहना है और सहना है, क्योंकि सहने से ही सहनशीलता आएगी। बिना ऐसे सहनशीलता नहीं आएगी ना। सहन करेंगे तो भी, और देखो अगर जिस दिन आप सहना शुरू कर देंगे फिर परीक्षा भी होगी। कृष्ण आपके सामने किसी ना किसी ऐसे आदमी को भेज देगा, वो आपने कुछ ना कुछ बोलेगा, फिर आपको पता करवाएगा, फिर आपको पता चलेगा कि फिर भी तो आपके अंदर सहनशीलता है नहीं। ये किसका एग्जाम्पल है, एक सर्प, नारद मुनि के वो सांप को बोलते हैं ना कि वो यस माता डसने जी। जाता। हाँ, तो उसको क्या बोला उन्होंने कि आप सिर्फ डराओ, आप मन में मत, मतलब वो ये मैं महाराष्ट्र को उदाहरण देती हूँ, चलो ये तो आपको पता है। एकनाथ महाराज ये महाराष्ट्र में हो चुके। अभी उनका नाम इतना ज्यादा हो रहा था तो बाकी जो भी संत थे उनको अच्छा नहीं लगा, ब्राह्मण लोगों को, कि ये देखो ये हल्के जाति का है लेकिन इसका नाम कितना हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वो गोदावरी में, यहाँ नासिक में ही रहते थे वो, मैं नासिक में रहती हूँ, तो गोदावरी में स्नान करने जाते थे रोज। तो एक मुसलमान आदमी को उन्होंने बोला कि आपको ये एकनाथ कल सुबह स्नान करने का आएगा, तो आपको क्या करना है, वो जैसे आप बाहर आएगा पान खा के उसके ऊपर आपको थूकना है। Oh my God। और फिर वो जो वो स्नान किया, उन्होंने डुबकी लगाई गोदावरी में, और ये ऊपर आए और इस ऐसे स्टेप से उतर वो नीचे गए, और ऐसे बाहर बैठा था, उसने अपना पान चबा रहा था, और जैसे वो आए उन्होंने नीचे धोती और वो ऊपर उतरिया व्हाइट पहना था, तो उसके ऊपर उन्होंने थूक दिया। इन्हें शांति से उस कुछ नहीं बोला, ये नीचे उतरे पानी के अंदर वापिस, फिर स्नान किया, फिर वापिस आए, फिर उसने उनके ऊपर थूक दिया। ऐसे कितनी बार हुआ, 21 बार, 21 टाइम, 21 टाइम उन्होंने थूका, और ये बार बार जाके स्नान करके आए। तो जब 21 टाइम उन्होंने थूका, वो गए, उस वक्त उस मुसलमान को इतनी तकलीफ होने लगी, तो उसकी सांस जाएगी ऐसे उसको लग रहा कि मैं मर जाऊंगा। और फिर उन्होंने वो पैर पकड़ लिए एकनाथ महाराज के और बोला कि मुझे इन लोगों ने बोला था, देखो ये लोग छुप छुप के आपको देख रहे हैं, इन लोगों ने मुझे बोला था आपके ऊपर थूकने के लिए। तो उन्होंने क्या, कितना शांति से उत्तर दिया एकनाथ महाराज ने, अरे अरे मुझे कुछ बुरा नहीं लगा बोले आपका थूकने का, मैं तो इतना आलसी हूँ, आज तो एकादशी है, मैं एक ही बार नहा के चला जाता था, आपकी वजह से 21 बार नहाने का फल मिला बोले मुझे आज, देखो यही नम्रता है। माता जी, संत का नाम क्या बोले? एकनाथ महाराज, एकनाथ। एकनाथ महाराज। ओके। हाँ, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में, यूट्यूब में जाएंगे एकनाथ महाराज डालेंगे ना, आप कथा, उन्होंने भागवत लिखी है मराठी में। ओके। तो ये नम्रता है प्रभु, तो ये नम्रता, अभी आप बोलो 21 बार आपको कोई थापड़ मार देगा आपके मंदिर का कोई ब्रह्मचारी, आप अगर सह लेंगे ना तो फिर आपके अंदर नम्रता आ गई, सोचो। लेकिन इतना आसान नहीं है, हमको अंदर से गुस्सा आएगा, हम कभी कभी ड्रामा दिखाएंगे कि नहीं मैं नम्र हो गया हूँ, लेकिन ये अंदर से आना चाहिए और आएगा धीरे धीरे। अगर ये आप इस स्टेप पे आए कि आपको नम्र होना है, तो धीरे धीरे कृष्ण आपको नम्रता भी सिखाएगा। और आप मेरे लिए भी प्रे करो कि भी, क्योंकि बिना तृणादपि सुनिचे ना, बोला है तरो रही सविष्णा अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदारी, सदा हरि कीर्तन, मतलब सदा कीर्तन करना है तो हमको एक दूसरे को मान देना है, और अपमान भी हो गया तो सहन करना है हम।
ठीक है? माता जी एक छोटा सा निवेदन है, बोलो प्रभु प्रभु। जी को कभी भी लेके आइए माता जी क्लास में। प्रभु को, प्रभु अभी ना एक प्रभुपाद के शिष्य है, बस मुझे उनका ना दर्शन करना है इसलिए माता जी। वो पढ़ रहे हैं बेडरूम में जाके, मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो बेडरूम में जाके नेक्स्ट पढ़ रहे नेक्स्ट हो। क्लास को माता जी नेक्स्ट लेके आइए प्रभु को साथ में। बताऊंगी बताऊंगी। शायद चैतन्य प्रभु कहीं गए ट्रेन में। नहीं प्रभु है ये साथ माता जी में वो है, आ रहे प्रभु जुड़े हुए हैं। उड़ीसा में एक अलग डिस्ट्रिक्ट में गए तो हमारा दूसरा ब्रांच है। अच्छा, ट्रेन ट्रेन से उतरे या ट्रेन में थे वो? नहीं, ट्रेन से आ रहे हैं, थोड़ा आ रहे हैं। क्योंकि कुछ मुझे सुनाई दिया प्रभु उनकी लाइन, आवाज। हाँ, तो नहीं ट्रेन प्रभु में है अभी माता जी, स्टेशन में लाइन में बैठे थे, अभी अभी है। स्टेशन में बैठे थे अभी। अच्छा, हरे बैठे थे कृष्णा। ना? जी। हरे कृष्णा। आ गए? अभी ट्रेन आया, अभी ट्रेन अभी 45 मिनट्स लेट है। मैंने देखा ना ट्रेन, आपने बोला कि मैं ट्रेन में रुका हूँ, ऐसे कुछ तो भी सुनाई दिया मुझे आपकी आवाज। ट्रेन सडनली मेरे को आप पूछने सडनली ट्रेन आ गया। अच्छा, सोरो में आ रहे हैं या सोरो से जा रहे हो? सोरो आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आ रहे हो, ओके। शायद बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, अरे आप बहुत अच्छा लग रहा है। आपका 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 धन्यवाद प्रभु, आपने सेवा में लिया मुझे। शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है प्रभु को। यस माता जी, तो ट्रैवल कर रहे हैं इसलिए थोड़ा यस नेटवर्क का इशू आ रहा है। चलो प्रभु, आपको टाइम होगा, मैं लीव करती हूँ, आप आगे बात करो, ठीक है? हरे चलो, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण जी कौन କିଛି ଅଛି ମେସେଜ? ନାହିଁ ମତେ ଇଏ ମୋର ତ କଟି ଯାଇଥିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ, ନେଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମାଲିନୀ ମାତାଜୀଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ରେକର୍ଡିଂ ନାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟू ପ୍ରଭୁ, ଚାଲିଛି ଏବେ। ରେକର୍ଡିଂ କାଇଁ ହଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣି ପାରୁନି। ମୋର ଏଠି ହଁ ରେକର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ମୋର ଅଟୋମେଟିକ ଡାଟା ସରିଗଲା, ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମୋର ମୋବାଇଲ, ଲାପଟପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯଦି ରେକର୍ଡିଂଟା ଆପଣ ମୋବାଇଲରେ ସେଭ୍ ହେଇଥାଏ ପଠେଇଦେବେ ଟିକେ ମତେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ପୁଅ ଅଛି, ତାକୁ କହିବି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଠିକ ସେ କେମିତି କଣ। ଠିକ ହୋଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଲେଖା ମାନେ ହୋଷ୍ଟ ବୋଧେ। ଅଟୋମେଟିକ ହୋଷ୍ଟ, ମୋର ଡାଟା କଟିଗଲା, ଆପଣ ହୋଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ ବନିଗଲେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ଠିକ ଅଛି, ହରେ ଗୁଡ କରିଦିଅ। हरे कृष्ण।